इसीलिए संतों ने कभी नहीं कहा कि मैं संत हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे ये प्राप्त हो गया। उन्होंने सब कुछ जानते हुए, सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए फिर भी कहते ना मुझे तो पता ही नहीं। क्योंकि अगर आदमी ऐसा करता है तो उसका अहंकार हो जाता है, उसमें मैं और मेरीपना आ जाता है। हाँ जी राधा स्वामी, अगर आप भी किसी बात का या किसी पद का अभिमान करते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, आप इस सत्संग को जरूर सुनना। इसमें महाराज जी ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का, चाहे वो पैसा हो, रंग रूप हो या अपना कोई पद हो, उसका अभिमान करता है तो उसके साथ क्या होता है, ये सब महाराज जी ने सत्संग में दर्शाया है। तो आप सत्संग को आखिर तक सुनने का कष्ट करें। राधा स्वामी। एक बार गुरु और शिष्य दो कहीं जा रहे थे, चलते चलते शिष्य अपने गुरु से कहने लग गया कि गुरु जी कोई सुनाओ, सत्संग के वचन सुनाओ, कोई वचन विलास करो, रास्ता भी कट जाए और मुझे कुछ ना कुछ शिक्षा मिल जाए। बोले बेटा क्या सिखाऊं तेरे को कि जिंदगी में कभी आदमी को कुछ बनना नहीं चाहिए। जो बनता है ना, बनने का अभिमान है, अभिमान नहीं करना चाहिए कभी भी। जो भी हो ये कहना ही नहीं चाहिए मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। इसीलिए संतों ने कभी नहीं कहा कि मैं संत हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे ये प्राप्त हो गया। उन्होंने सब कुछ जानते हुए, सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए फिर भी कहते ना मुझे तो पता ही नहीं। क्योंकि अगर आदमी ऐसा करता है तो उसका अहंकार हो जाता है, उसमें मैं और मेरीपना आ जाता है। जिस जहां मैं और मेरा है वहां पे अहंकार है, वहां पर बंधन है, वहां पर मोह की फांस है। और ये चीज जो फंसाने वाली है यही काल के स्वरूप हैं, ये काल के ठेके हैं, वो काल के बंधन में फंस जाता है। इसलिए कभी बढ़ना नहीं चाहिए। शिष्य को शिक्षा दी बेटा कभी बढ़ना नहीं चाहिए। चलते चलते गए, आगे जाके थक गए, बोले कि कहीं विश्राम कर लें। जंगल, वहाँ एक जंगल में राजा ने अच्छा महल बना रखा था, कभी कभी आखेट के लिए आता, वहाँ पर आराम करता, बैठता उठता। जंगल के बीच में वैसे भी थोड़ा बदलाव के लिए उसको अच्छा लगता, तो उसमें सारे साधन थे। राजा का महल था एक प्रकार का, लेकिन जंगल में था, खुला था। उसमें कोई चौकीदार रहता था, कमरों में अच्छे पलंग बिछे हुए थे, उन पर सारे सामान थे। बोले कि चलो इस मकान में विश्राम कर लेंगे। गए दोनों। बाहर का जो बरंडा था उसमें तो शिष्य लेट गया, वहाँ का जो चौकीदार था वो कहीं इधर उधर गया हुआ था। अंदर के कमरे में था, वहाँ पे गुरु लेट गया। गुरु थोड़ा बड़ी उम्र का था, शिष्य जवान था। आया थोड़ी देर के बाद में चौकीदार, पहरेदार जो वहाँ आदमी था देखभाल करने वाला, उसने आके उससे पूछा भाई कौन है तू, खड़ा हो यहाँ से, तेरी क्या हैसियत है, तू यहाँ आके इस महल में राजा के उस पे सो गया। बोला कौन है तू? बोला कि मैं तो महात्मा हूँ। बोला तेरी ऐसी की तैसी महात्मा की, महात्मा है तू? उसके दो चार चपेट लगाए और उसको फेंक दिया बाहर, और रोता कुड़ाता हुआ गया अंदर। गुरु के पास पहुंचा वो जाके कहने लगे कि आप कौन हो? तो वृद्ध आदमी थे। बोले भाई के बात में तो रास्ते चलने वाला आदमी था, थका हुआ था और आराम करने। बोले बाबा ये राजा का महल है, आप यहाँ ना रहो, आप बेकार अगर राजा देख लेगा सजा देगा, आप जाओ यहाँ से। आराम से प्यार से उसको बाहर छोड़ के आ गया। बाहर आया तो शिष्य रोता हुआ मिला। बोला कि गुरु जी मैं तो, उसने मारी मुझे तो। बोले कि किसने? बोले उसने। बोले आपको कुछ नहीं कहा? बोले कि ना, तेरे तो कुछ बना होगा भाई। बोला जी मैं तो कुछ भी नहीं बनाया। उसने ये पूछी थी तुम कौन है? मैं बोला नहीं, बोला महात्मा हूं मैं तो। बोले बनाया कि नहीं? तुम महात्मा है क्या? तूने क्यों कही महात्मा है? बोला मेरे से जब पूछा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो कुछ नहीं बनाया, मैंने तो कहा था भाई राह चलने वाला राहगीर था, थका हुआ था विश्राम के लिए, मैंने सोचा कि यहाँ कर लो। बोला मुझे तो इज्जत से और प्यार से छोड़ के गया, और तू बन गया। मैंने तेरे रास्ते में कही थी ना कि कुछ बनना नहीं, कुछ बनना नहीं। अगर बनोगे तो उसमें तुम्हारी पिटाई होगी, बनोगे तो उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छी बात नहीं होती बनना। इसलिए नानक साहब ने भी कही है कि नानक नीवा जो चले लगे न तती वायु, कि नानक साहब कहते जो नीचा होके नम्र होके चलता है, दीनता करके रहता है, उसको गर्म हवा भी नहीं लगती। ऐसा नन्ना होए रहो जैसे नन्ही दूब। दूब एक ऐसा घास होता है कि उसको पैरों से कुचल दो, कितना काट लो, कितना छांट लो, फिर हरी की हरी हो जाती है वो। तो कही है कि ऐसा नन्ना होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास तो जड़ जाएगी दूब खूब की खूब, और घास जड़ जाएंगी, खत्म हो जाती है। लेकिन दूब है वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसलिए
कही है कि संतों का गणना यही है। संतों ने, किसी संत ने ये नहीं कही कि मैं संत हूँ, किसी ने नहीं कही मैं ऐसा पहुँचा हुआ हूँ, किसी ने ये नहीं कही कि आओ तुम्हारा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्योंकि संतों ने, जो काल महाराज ने भक्ति करके जो वर लिया था, उसमें से ये बात गुप्त रखने के लिए कही थी। संतों के पास जो शक्ति होते हुए भी वो गुप्त रखते हैं, जाहिर नहीं करते, और जाहिर में वो बहुत अपने आप को ऐसा दिखा देते हैं कि बच्चों में बच्चे, औरतों में औरत, आदमियों में आदमी, महात्माओं में महात्मा। क्यों कि वो अपने आप को जाहिर करना ही नहीं चाहते। जो भी देखता है वो उनको यही होता है। संतों ने, बल्कि यहाँ तक स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि संत अपने आप को किस तरह से छिपा के रखते हैं। वो कहते हैं पर ये बात अति कर झिनी, कि बात बहुत गहरी बात है, इसको समझना बड़ा कठिन है। पर ये बात अति कर झिनी, संत करावे निंदा अपनी। संत तो बड़े बनने की बजाय अपनी निंदा करवाते हैं। कोई ना कैसे ऐसा कोतक दिखा देते हैं जिसके कारण जो अज्ञानी मूर्ख बिना बुद्धि के, बिना समझ के होते हैं, वो उसको पता नहीं क्या का क्या समझ लेते हैं। ये नहीं सोचते कि संतों ने जानबूझ के अपने चरित्र में ये बात लगाई है ताकि वो जो काल के भगत हैं, जो काल के प्यादे हैं, वो उन बातों को समझ ही नहीं सके। तो क्या कहे कि ये बात बहुत झिन्नी है, इसको समझना बड़ा कठिन है। पर ये बात अति कर झिन्नी, संत करावे निंदा अपनी। क्योंकि जो संत अपनी निंदा करवाता है, जैसे राजा अज हुआ है रामचंद्र जी के कुल में, राजा अजय कहो, अजय कहो, अज कहो, तो कहते हैं कि वो बड़ा दानी राजा था, न्याय प्रिय था, प्रजा का पालक था, बहुत अच्छा था। प्रजा उसको पूजती थी, बहुत चाहती थी, सभी प्यार करते थे। सबको दान दक्षिणा दे के वो घर से भेजता था जो भी कोई आता। तो कहते हैं कि एक बार वो गरीबों को अन्न का दान दे रहा था, देते देते एक महात्मा आ निकले, शाम का टाइम था और वो सब दे चुके थे, सब कुछ दे चुके थे जो बांटना था वो, और उसको बंद करके चलने ही वाले थे। वहां से इतनी देर में एक महात्मा जाके कहने लगा कि मुझे भी कुछ दो। राजा परेशान होके उसने गुस्से में आके घोड़े की लीद पड़ी थी वहां पे, और वो लीद दे के उसमें बोला कि ये ले। उसने अपना पल्ला कर दिया, पल्ले में महात्मा ने वो लीद डलवा ली और वो महात्मा उसको लेके चल दिया। तो रास्ते में महात्मा जाता है और उसको खाता जाता है। महात्मा ने वो खानी शुरू कर दी। शहर से बाहर जाके वो जहाँ रहता था, एक दिन उसने देखा कि राजा का उधर से निकलना हुआ, तो क्या देखता है कि कुटिया छोटी सी है, उसके बाहर जो घोड़े की लीद होती है, गोबर कहो, घोड़े के गोबर को लीद ही कहते हैं, उसका ढेर लगा हुआ। राजा ने इधर देखा उधर देखा, कमरा एक है, कहीं घोड़ा नहीं, कहीं कुछ है नहीं, ये यहाँ घोड़े की लीद कहाँ से आई इतनी। महात्मा के पास जाके बैठ गया, वहाँ दंडोत प्रणाम किया। राजा जब बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद में कहने लगा कि महात्मा जी आप घोड़े रखते हो? बोला नहीं। तो बोला कि ये फिर ये लीद कहाँ से आई इतनी? बोला भाई एक नगरी के राजा ने दान किया था लीद का, और वो लीद बढ़ती जा रही है। ओहो। बोला फिर इसका क्या हुआ? बोला जो महात्मा ने किया था वो उसको करना पड़ेगा। बोला तो उसने देख लिया था, महात्मा तो उसको खाने लग गया था, फाके मार मार के खाता जा रहा था। कहने लगा क्या होगा? बोला जिसने दान किया उसको लीद ये खानी पड़ेगी जब खत्म होगी। बोला कि ये तो बड़ी मुश्किल की बात होगी, महात्मा जी कोई दया करो मेरे ऊपर, किसी न किसी तरह से ये कट जाए। बोला भाई एक रास्ता है कटने का। कि बोले बताओ। महात्मा युक्ति जानते हैं, युक्ति बताई उसको कि जितनी तू करवा सकता उतनी अपनी निंदा करवा ले। दुनिया तेरी निंदा करने लग जाएगी, बुराई करेगी, तेरे पाप कटते चले जाएंगे। इसलिए संत निंदा करवाते हैं जानबूझ के, ताकि उसके कोई पाप कर्म हो धुल जाए, कट जाए। कह दिया। बोला करता रहा करता। बोला कैसे करूं? बोला किसी ब्राह्मण की लड़की को, जवान लड़की को तेरे राजमहल में ले आ, लेकिन उसको बेटी की तरह रखना, ये नहीं कि कभी तेरे विचार खराब हो जाएं। बोला ठीक है। राजा विवेकशील था, समझदार था, ज्ञानी था, मूर्ख तो था नहीं। एक ब्राह्मण की लड़की को ले आया, महल में रखना शुरू कर दिया, इज्जत से उसको रहने के लिए स्थान दिया, खाने पीने का इंतजाम करवाया, नौकर बांदी छोड़ दिए। तो वो तो आराम से रहती, लेकिन शहर में पूरे में बदनामी होगी राजा की।
कि ये राजा तो बहुत बुरा निकला, कि दिखाई कुछ देता था, ये तो मिला कुछ का कुछ, कि देखो कितना जुल्म कर दिया, गरीब ब्राह्मण की लड़की को लेके गया। राजा की उम्र 60-70 के पार है, लड़की की उम्र 16 साल की है। शर्म आनी चाहिए इसको, इसने तो इसके पोते पोतियां हो गए होंगे, और इसने तो बहुत गलत किया। सब शहर में जब निंदा होने लगी तो एक दिन फिर जाके देखा कुटिया के पास में थोड़ी सी बची हुई, वो कहने लगा ये जी, बोला कि देख ले तेरी निंदा के कारण ये इतनी खत्म हो चुकी है। बोला जी ये रहेगी, ये भाई ये रहेगी, ये तो एक बताऊं तेरे को कि अगर एक महात्मा रहता है जंगल में, उसके पास जा, वो अगर तेरी निंदा, उसने तेरी निंदा नहीं की है, वो अगर तेरी निंदा कर देगा तो ये भी खत्म हो जाएगी। गया इधर जाके महात्मा के पास बंदगी करी, बैठ गया, इधर उधर की बात करते करते कहने लगा महात्मा जी, महात्मा को क्या मतलब? बोला महात्मा जी देखो नगरी का राजा बड़ा निकम्मा है, एक ब्राह्मण की लड़की को अपने घर में रख लिया, उसने शर्म नहीं आई। ऐसा काम राजा को शोभा देता है क्या? वो कितनी उम्र का है, लड़की कितनी जवान है। महात्मा मन ही मन सोचता रहा कि देखो कितना मूर्ख बना रहा है ये। चुपचाप बैठे रहा, बोले हाँ हाँ भाई, कुछ नहीं, जवाब कोई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में इन्हें उन्हें की बात करके फिर बोला महात्मा जी देखो गलत काम कराया राजा ने। खड़ा होके महात्मा हाथ पकड़ के बोला बताऊं तेरे को बात में। राजा एकदम ये बात सुनते ही आश्चर्य में पड़ गया। बोला कि जो लीद है वो तू खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। तू सोचता है कि मैं बुराई कर दूं? वो तेरे को खानी पड़ेगी, वो लीद तेरी दान की हुई है, कभी तू ये सोचता हो? महात्मा के पास जाके पैर पकड़ लिए, बोला जी आप ही कोई जतन बताओ। बोला थोड़ी बची है भाई, इसने यूं कर ले, जला के राख कर ले और पानी के साथ घोड़ के पी जा, तेरे से कर्म कट जाएंगे। इसलिए निंदा जो करवाते हैं उससे उसके पाप धुलते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कही कि ये पर ये बात अति कर झिनी, संत करावे निंदा अपनी, निंदा चौकीदार बिठाई। निंदा चौकीदार की तरह से काम करती है। निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव ना धसने पाई। संतों के पास अधिकारी जीव जा सकते हैं, और जो डग्गा मग्गी के ऐसे जीव होते हैं वो निंदा सुन के दूर दूर भाग जाएंगे। वो संतों के पास फटकने ही नहीं देगी निंदा उनको, क्योंकि संत उनको कोड की मक्खी कहते हैं कि ये कोड की मक्खियां हैं, ये अगर लगी तो ये अच्छी तो रह नहीं सकती। तुमने देखा हुआ ना, काफी लोग सत्संगी बन के सत्संग में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी वो जो बात होती है वो छोड़ते नहीं है। सत्संग में आने का, सत्संगी बनने का, नाम लेने का, गुरु की शरण पाने का उनको फायदा क्या हुआ जब उन्होंने वो बुराइयां नहीं छोड़ी। इसलिए संत ऐसे कोड की मक्खियों को बहुत से दूर रखते हैं। कबीर साहब ने, संतों ने बहुत कही है, विषय लंबा चल जाएगा। इसलिए इतनी सी बात है कि संत कहते हैं भाई दीनहीन गरीब बन के रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जो नीचा बनता है वही सब कुछ लेता है, और जो ऊंचा बढ़ता है वो तो हर जगह उसका भिड़त होती रहती है। जो छोटा होगा कहीं से भी निकल जाए, उसकी कोई भिड़त नहीं होगी, कहीं भी उसका टकराव नहीं होगा। जो छोटा होगा वो तो कहीं से भी निकल जाए। इसलिए छोटा बनने में कुछ नहीं लगता। अहंकार करते हो, थोड़ा गुस्सा करोगे मार खाओगे। अगर गुस्सा नहीं करोगे, अगर कोई गलती होती है वहीं क्षमा मांग लोगे, पीछा छूट जाएगा। छोटी सी बात में खत्म हो गया, नहीं तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मार पिटाई होगी, झगड़े मुकदमे होंगे, रोजाना की परेशानी रहेगी, तारीख पे तारीख पड़ेंगी, और चित्त भंग रहेगा, मन की शांति जाएगी, काम कारोबार सब ठप हो जाएगा और बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए ऐसा काम क्यों करो? इसीलिए कही है कि बुराई को शुरू में ही तो रोक दो। समय का एक टाँका कुसमय के 9 टाँकों से बचाता है। थोड़ा सा भी कपड़ा फटता है तो एक टाँका ही लगा लो, पीछा छूट जाएगा। लेकिन अगर नहीं संभाल की तो वही जो है फटा हुआ पूरा का पूरा बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। तो बुराई को शुरू में ही मेट दे, छोटी सी बात में ही मेट दे। और अगर तुम्हारी बुराई कोई करता है उसके ओर ध्यान ही ना दो, वो बुराई का पाप उसी को खाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? तुमने उसको माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। तो जिसने कहा, उसने झूठ कहा, उसने पाप किया। पाप करेगा तो पाप का भोग तो उसी को मिलेगा। लेकिन जो छोटा बन जाएगा उसको क्या करेगा? वो तो अपना मन में सोच के ही बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा करने वाला आदमी एक बार तो खुश होता है, लेकिन जब भरना पड़ता है फिर उसको रोना पछताना पड़ता है, फिर वो उसका पूरा होता नहीं। इसलिए संत क्यों कही कि गरीब को मत मार, गरीब रो देगा, मालिक सुने पुकार तो जड़ा मूल से खो देगा।
दीन गरीबी जो कर लेता है उसके ऊपर इंसान को अपना रोब दिखाता है, उस पर बड़ापन दिखाता है, उसकी बुराई निंदा करता है, तो उसका पाप उसको 1000 गुना होकर उसको बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसलिए भाई छोटे बन के रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई बात हो जाती है माफी मांग लो, खत्म हो जाएगी बात। बढ़ाओगे तो बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाएगी कि आपका सब कुछ चला जाएगा, जिसमें आपकी सब प्रकार की तकलीफें घर कर लेंगी। मन की शांति जाएगी, अमन चैन जाएगा, काम धाम सब बंद हो जाएगा और किसी से अच्छा बर्ताव नहीं कर सकोगे, क्योंकि जब मन में शांति नहीं होगी तो आदमी किससे ठीक ढंग से करेगा। सबके ऊपर अगर तुम दिलों पर राज करना चाहते हो तो किसी के दिल को जीतना सीखो। दिल अगर जीतना चाहते हो तो प्यार करके देखो, प्यार मीठा बन के देखो, मीठी बातें करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, तुम्हारा कोई बुरा करेगा ही नहीं। बुरा करना चाहेगा तो भी बुरा नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्योंकि हमेशा गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। ठंडा लोहा ही छोटापन है। अच्छे विचार हैं, दीनता है, ये गरीबी है। दीन गरीब अधीनी संतों के ये गहने हैं। इसीलिए सबसे कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो अभिमान ना करो, कुछ बनो ना। इस वाणी का महत्व है, इसका अर्थ का ये जो अच्छा परिणाम है वो है, अच्छा पहलू कि जो हमारे जीवन में सुख शांति लाने वाला है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी मालिक खुश रखे सबको। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। राधा स्वामी।